एक शहंशाह होने के नाते ही नहीं, इंसानियत के नाते भी जो आप कर रहे हैं वो कर पाना बहुत कम लोगों के बस में है शहंशाह। शायद कोई कभी जान ना पाए, मगर अपना सबसे बड़ा सपना टूटने के बावजूद आप अब भी अपने फर्ज और सच के लिए जिस बहादुरी से खड़े हैं, वो जज्बा आपको दुनिया के बाकी इंसानों से अलग करता है। आज हमें उस शख्स को बेनकाब करना है जिसने जोधा बेगम को रसवा करना चाहा। कौन हो सकता है वो शख्स? अगर वो इस महल का ही बाशिंदा है तो यहाँ जश्न में होना चाहिए उसे। उस बादी को फौरन हमारे पास लाया जाए। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपको चाहिए ही, यही है ना आपका चरित्र? केवल वो एक दासी और आप शहंशाह, जो चाहे उसके साथ करेंगे। जोधा बेगम हमें वाकई काम के सिलसिले में उसकी जरूरत है, वैसे जैसे आपको हमारी आवश्यकता थी। हम किसी बारे में आपको कोई सफाई नहीं देना चाहते। जाओ। तुम्हारे हाथों में वो कड़ा तो देख लिया, अब ये बताओ कि वो धागा कहाँ है? गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर मेरे हाथों में कोई धागा नहीं है, आप देखिए। अगर झूठ बोलोगी तो तुम्हारा सर काट कर भी फेंक दिया जाएगा। बताओ वो धागा कहाँ है? हुजूर, मैं बांदी ठहरी, इतने कीमती कंगन मेरे कहाँ से हो सकते हैं? ये मेरे नहीं हैं। तो फिर किसके? हुजूर, ये बख्शी बानो बेगम के हैं। मैंने आज शाम को उन्हें सजाया था। मेरी काबिलियत पर खुश होकर बख्शी बानो बेगम ने खुद ये कंगन आज शाम मुझे दिए शहंशाह। ये कड़ा हमें दो। बख्शी बानो को फौरन ये पैगाम भेजा जाए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जो हुक्म शहंशाह। या खुदा, ये बख्शी बानो को सिपाही जलाल के कमरे में क्यों लेकर जा रहे हैं? भाईजान, आपने हमें बुलाया? जोधा बेगम को वो कहाँ भी नहीं पिलाया था ना? अफसोस इस बात का है कि गुनहगार वो निकला जिसके बारे में अगर फरिश्ते भी आकर हमसे कहते हम तब भी यकीन नहीं करते। अचानक में मुआफ कर दीजिए। सफाई नहीं। आज अगर हमारे पास दिल होता तो वो टूट के बिखर जाता। हमारी वो बहन जिसकी आंखों में हमें एक आंसू मंजूर नहीं, वही हमें तकलीफ का मंजर देना चाहती थी। तुम अच्छी तरह से जानती थी बख्शी कि हमने जोधा बेगम के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, ऐसे में उनकी माँ बनने की खबर हमें कितना तड़पाएगी, इस बारे में तुमने एक बात नहीं सोचा ना? बस तुम ये चाहती थी कि उन्हें ज़िनाकार मार उनका कत्ल कर दें या फिर उन्हें अपनी जिंदगी से या आखिरत से बेदखल कर दें, है ना? इतनी नफरत क्यों बख्शी, इतनी नफरत क्यों कि अपने ही भाईजान को चोट पहुंचाने पे आमादा होगी? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से हमें जोधा बेगम की नफरत का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि हमने उनकी मर्जी के बगैर उन्हें छुआ, उनके साथ एक नाजायज रिश्ता बनाया।
और नहीं हमारी शक का शिकार होना पड़ा कि जब हमने उसके साथ रिश्ता बनाया नहीं था तो फिर वो माँ की समझ से। अब बताइए हमें, बताइए हम कैसे कहेंगे उन्हें, कैसे बताएंगे उन्हें कि वो माँ नहीं बनने वाली, कैसे बताएंगे उन्हें कि उन्हें हमारी ही बहन एक ऐसा आती थी जिसे रिया के सामने उनकी रसोई हो, कैसे बताएंगे हम उन्हें कि हमारी बहन उनके 5 साल तक उनको नादार करना चाहती। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना बख्शी, हमने आज तक अपनी परछाई तक पर यकीन नहीं किया, लेकिन हमें आज पहली बार जोधा बेगम पर यकीन। अब बताइए, बताइए हमें क्यों किया आपने ऐसा, बताइए, बताइए हमें क्यों किया आपने ऐसा? इसलिए क्योंकि वो शायद एक हिंदू शहजादी, इसलिए या कोई और वजह है? बताइए वो वजह क्या है जो आप एक पाक साफ दमन औरत को ज़िनाकार साबित करना चाहती थी? तो अच्छी तरह से जानती थी ना बख्शी कि वालिद बनने का ख्वाब हमारा था, तो जब वो ख्वाब आशा बनकर हमें टूटेगा हमें कैसा महसूस होगा इस बारे में तो मैं एक बार भी नहीं सोचा। वो तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें खुद पर काबू रखने की ताकत अता फरमाई, वरना हम तो वो गुस्से में आकर जोधा बेगम का कत्ल नहीं कर देते। और एक आप हैं बख्शी, एक आप हैं जो इस हद तक चली गई कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए बेचारी हकीम साहिबा का कत्ल भी कर दिया तुमने। वाह! नहीं भाईजान, हमने जोधा भाभी जान को अर्घ जरूर दिया, पर हमने हकीमा साहिबा का कत्ल नहीं किया। हमें तो आपसे पता चल रहा है कि उनकी मौत हो गई है। भाईजान, हमारा खुदा गवाह है कि हमने ये सब अपने आप अपनी मर्जी से नहीं किया। खुदा गवाह है, आज भी भाभी जान की हम बहुत इज्जत और कद्र करते हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब हमसे करवाया गया है। हम नहीं जानते कि वो आपके और भाभी जान के बीच में दूरियां क्यों लाना चाहते थे, मगर ये सब कुछ हमने उनके कहने पे किया भाईजान। किसने करवाया तुमसे ऐसा बख्शी? हमारे खाविंद सुबेदार शरीफुद्दीन साहब। शरीफुद्दीन, मगर क्यों? हम नहीं जानते, बस एक दिन उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। ये लो, ये क्या है? ये खास अर्क है, इसे तुम्हें रोज जोधा बेगम को पिलाना है। क्यों? ताकि इसके असर से वो पेट से दिखती रही और जलाल को जोधा पर शक हो, जलाल उसे महल से बाहर निकाल दे। या अल्लाह, मगर ऐसा क्यों चाहते हैं आप? खामोश! हम तुम्हारे शौहर हैं। अगर जलाल और जोधा के रिश्ते की फिक्र करोगी तो हमारा रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। हम जैसा कहते हैं वैसा करती रहो, वरना हम तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे तुम? हम कुछ नहीं समझे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, मगर हम इतना जरूर समझ गए थे कि हमने उनके कहे मुताबिक अगर काम नहीं किया तो हम दोबारा अपने खाविंद को खो बैठेंगे।